हेलो फ्रेंड्स। आज हम 926 ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी सीखेंगे। उसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, बाई सेल सिग्नल और साइडवेज देखेंगे कि ये क्या होता है और 926 ईएमए क्रॉस स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये इंडिकेटर में जाकर यहाँ हमें ईएमए क्रॉस इंडिकेटर में जाके ईएमए क्रॉस जैसे ये है, इसको क्लिक कर दें। मेरा ऑलरेडी यहाँ है ऑलरेडी, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके वहाँ इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनपुट शॉर्ट 9 लिखा है और लॉन्ग 26 कर दें। आपके इसमें जो भी हो 21 22 जो भी हो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस स्टाइल में आपको जो भी कलर करना है, जैसे इसमें ऑरेंज है, इसमें ब्लू है, अगर आपको इनको चेंज करना है तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। मैंने ये क्रॉस का ब्लैक कर दिया है और इसको थोड़ा सा थिन कर दिया है, मोटा कर दिया है। आप पतला भी कर सकते हैं, थिन भी, यहाँ से थिक होता जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सेट कर ली है। अब हम देखिए यहाँ से अब हम इसको बंद, देखिए ये ऐसा नजर आता है। ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। अब हम समझते हैं कि 9 ईएमए क्रॉस क्या होता है। आप एक देख रहे होंगे, ये जो ऑरेंज जो लाइन है ये 9 है और जो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये 26 है, और ये दोनों को ऐसे मिलके क्रॉस ओवर बना रही है। एक मतलब ये हुआ। अब दूसरा कैंडल जो 9 है, ये जैसे 9, ये जो 926 लिखा है, 9 का मतलब है ये पिछली 9 कैंडल का एवरेज लेकर हमको यहाँ पे ये लाइन क्रिएट होती है। और वैसे ही ये जो 26 लिखा है ये लॉन्ग कैंडल, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहती है। 9 मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड और 26 मतलब लॉन्ग, मतलब ये पिछली 26 कैंडल आप गिनती कर सकते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे बैक करके ऐसे गिनती। तो ये 26 कैंडल का हमें ये लाइन ड्रॉ करके ऑटोमेटिक ये देती है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी 926 ये में क्रॉस होगा, जैसे ये क्रॉस हो गया यहाँ से ये 9 वाली और ये नीचे से 26 ये क्रॉस करके ये एक क्रॉस बन रहा है। अब ये क्रॉस हम टिक कर लेते हैं पहले। ये क्रॉस, जब ये क्रॉस बनने से ऐसे मार्केट अगर गया तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। देखिए आप क्लियर देख सकते हैं, कितना क्लियर पिक्चर बताता है कि ये ईएमए क्रॉस एकदम क्लियर पिक्चर बताता है। तो जब तक बैंक निफ्टी या कोई भी आप स्टॉक देख रहे हैं मार्केट इस ईएमए के नीचे रहेगा तो ये डाउन ट्रेंड होगा। ये देखिए कितना पॉइंट इसके बाद मार्केट एटलीस्ट 4279, मतलब अप्रोक्सीमेट 4300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरा है और कंटिन्यू गिरते ही जा रहा है। एक मिनट, ये एक्टिव क्यों हो गया? हाँ, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक आया ही नहीं है, यहाँ से एक नीचे गिरते ही जा रहा है। उसके बाद एक और ई ईएमए 926 का क्रॉसओवर बन रहा है, यह यहाँ पे, मतलब मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट ये सस्टेन्ड नहीं हो रहा, यहाँ से बार बार ये गिरते जा रहा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ऊपर जाने की
कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे रुक नहीं रहा, यहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और जैसे ही यह रिजेक्शन ले रहा है तो ये कैंडल जो ब्लू वाली है इसको टच करके नीचे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती और मार्केट अप ट्रेंड पता चलता, जो ये ऑरेंज वाली जो लाइन है, नाइन नाइन जो लाइन है वह ऊपर की ओर, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ऐसे, और ये ऐसे ऊपर को खुल जाती, तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। ये जो नाइन है, नाइन लाइन पे अप ट्रेंड के टाइम पे जो नाइन वाली जो लाइन है इस पे सपोर्ट ले रही है, और ये जो लाइन है यहाँ से रेजिस्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है ब्लू वाली लाइन से। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन देता है। अब आगे और देखिए, ये एक मार्केट यहाँ से देखिए, ये गया अप ट्रेंड, यहाँ से जैसे ही क्रॉस हुआ अप ट्रेंड हो गया। बैंक निफ्टी कितना दिया है, एटलीस्ट 2300 पॉइंट यहाँ से चला है। फिर उसके बाद अब हमें एक डाउन ट्रेंड का भी देखते हैं। ये एक तो डाउन ट्रेंड ये था, और एक डाउन ट्रेंड ये, यहाँ से भी काफी लंबे समय तक के नीचे ही रहा, कोशिश किया है, लेकिन देखिए बार बार रिजेक्ट होके, अब यहाँ पे रिजेक्शन भी समझ लेते हैं। जब भी यहाँ से क्रॉस होगा कोई भी, देखिए अब यहाँ से कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, ये देखिए, एक ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, और ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर की ओर रहेगी हमेशा। जब भी रिजेक्शन होगा ये ब्लू लाइन के ऊपर से रिजेक्ट होके वापस हमेशा नीचे की ओर आएगा। अगर ये जैसे अब रिजेक्शन देखिए यहाँ पे खत्म होता है, जैसे ही ये ऑरेंज वाली लाइन ऊपर को क्रॉस करके ऐसे ऊपर गई तो रिजेक्शन खत्म हो गया, एक अप ट्रेंड चालू हो गया। इतना क्लियर पिक्चर ये इंडिकेटर देता है। और भी हम चेक करते हैं, हम ये 1 डे पे देख रहे हैं, अब हम इसको 15 डे पे भी देखेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा इसमें मूव दिखाया है, ये 48,166 पे इसने कितना, ये देखिए जब भी ये क्रॉस होगा एक बड़ा कैंडल, अगर बहुत अच्छा मूव आना है तो एक अच्छा बड़ा कैंडल बनेगा। ये देखो कितना अच्छा, मार्केट ने एक बियरिश मूव दिया था, ये जून 4 की टाइम की बात है, 2024। तो ये इतना अच्छा इसने एक नीचे को दिया, उसके बाद एक अच्छा बोलिए, ये जब इलेक्शन के टाइम की बात थी, ये वाला जो कैंडल क्रिएट हुआ है, इसीलिए ये सडन न्यूज के बेस पे हुआ है, सेंटिमेंट्स के। अदरवाइज देखिए यहाँ से मार्केट कितना अच्छी तरीके से मूव किया है। कितना पॉइंट है ये, 6000 पॉइंट मूव किया है। तो इस तरह 926 मैं जनरली यही ईएमए को यूज करती हूँ। आप काफी इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चार्ट के ऊपर क्लियर होगा कि ये कब कब रिजेक्शन देता है, कब रेजिस्ट करता है। अब इसमें हम साइडवेज देखेंगे। साइडवेज में यह बार बार क्रॉसओवर बनाता है, तब ये रॉन्ग सिग्नल देता है, बस एक वही इसका डिसएडवांटेज है। अब ये देखिए यहाँ पे एक साथ तीन तीन बन गए क्रॉसओवर, तो यहाँ पे जब भी ये बहुत ज्यादा इस तरह से बनाए तो ये समझना ये गलत सिग्नल देगा, इसके ऊपर थ्रस्ट नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक यही डिसएडवांटेज है। जब भी हमें इसे समझना कैसे है कि ये हमें कब सही सिग्नल देगा। देखिए अब यहाँ पे एक अच्छा क्रॉसओवर बना है और एक बड़ी कैंडल एक यहाँ पे बन गई है, ये वाली बड़ी एक कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे हम अपना स्ट्रेटेजी कोई भी ले सकते हैं। ये तो 1 डे का है, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे ही, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसके बाद भी कितना अच्छा मूव किया, जब तक ये बड़ी कैंडल नहीं बनती
सिर्फ लाइन के ऊपर कैंडल बनती है, देखिए सिर्फ ये इधर 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 इधर, तब तक हमें इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब कोई बड़ी कैंडल बनती है, फिर जब सेकंड कैंडल बनती है, जब भी सेकंड कैंडल बनती है और वह नीचे की ओर नहीं जाती, इसके ऊपर, इस कैंडल के आधे के ऊपर यहाँ पे क्लोज होती है, तब हम इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी और ये भी ऊपर की क्लोज दी, उसके बाद एक अगले नेक्स्ट डे एक बड़ा बिग ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत आप गौर से देखेंगे तो ही समझ में आएंगी। जैसे अब ये एक ग्रीन, एक क्रॉसओवर हुआ, ब्लू लाइन ऊपर और एक रेड नीचे, तो यहाँ पे ये वाला जो एक बड़ा कैंडल बना, फिर उसके बाद ये कोशिश किया है मार्केट ऊपर के लिए, पर ये यहाँ से भी इस कैंडल ने, ये कैंडल इसके आधे तक ही क्लोज होकर बंद हो गई, ऊपर जा ही नहीं पाई। यहाँ भी कोशिश हुई है, बायर ने कोशिश की है, फिर भी नहीं जा पाई। तो इस तरह ये हमेशा जब भी सही सिग्नल देगा, तो ये ऐसा गैप डाउन या फिर ऐसे गैप अप ओपनिंग होगी, इसका ये भी एक सिग्नल है। अब हम इसमें 15 मिनट के चार्ट में भी देखते हैं। हमें सपोर्ट समझा, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, रिजेक्शन को और डिटेल में समझते हैं। अब बाय सेल सिग्नल वही हुआ, जैसे अब यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे हम कहीं भी एक अपना ट्रेड, सेल का ट्रेड सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका ये 1 डे का चार्ट है, हम छोटे में भी समझेंगे। ये जैसे यहाँ सेट करते हैं, तो ये बड़ी कैंडल, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट अपना शॉर्ट, ये जो जैसे ये कैंडल बन खत्म हुई, या फिर यहाँ पे जैसे अब यहाँ से आप इस कैंडल के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम ये बड़े 1 डे के में देख रहे हैं, लेकिन हम इसमें इसको छोटे समय में देखेंगे, 15 मिनट के इसमें देखेंगे तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि बड़े में थोड़ा सा बैंक निफ्टी इंडेक्स में करना रिस्की रहता है। तो अब इंट्राडे में जो हम लोग देखेंगे, ये देखो 15 मिनट की, इसमें ये क्लिप का क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक क्लियर दिख रहा है, जैसे ये बड़ा एक कैंडल इस टाइम पे, ये 7 बजे 7 तारीख को फ्राइडे को ये एक बड़ा कैंडल बना। पहले तो ये ऊपर गया, यहाँ से साइडवेज रहा कुछ समय, यहाँ काफी समय तक बिताया। जैसे ही ये बड़ा कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ऊपर आया। इतना तो मार्केट कभी भी बाउंस बैक होता ही है। तो जैसे ही ये हम्म, जैसे ही ये क्रॉस हुआ, एक बड़ा सिग्नल दिया, तो किसी को भी यहाँ डाउट हो सकता कि मार्केट ऊपर के लिए जाएगा, तो हमें कुछ वेट करना चाहिए। इसके बाद जैसे ये बड़ा एक कैंडल बना, इसके बाद एक कैंडल ग्रीन बनना बहुत जरूरी है। अब यहाँ बन गया रेड, और वो भी बहुत लंबा एक, मार्केट ऊपर जाके सट से नीचे आया होगा। अब जैसे ये कैंडल बना, तो दूसरा एक और कैंडल बन गया। अब ये एक क्रॉसओवर ये हुआ, लेकिन यहाँ हल्का सा सिग्नल दे रहा ऊपर के लिए, तो इसमें भ्रमित नहीं होना है हमें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सडन इसने दूसरा क्रॉसओवर दे दिया, तो हमें जैसे ही ये बड़ा कैंडल गिरा, ये काफी लंबा इसमें ब्रेकडाउन दिया है। अब यहाँ पे एक देखते हैं कितना पॉइंट का ब्रेकडाउन आया है। ये देखिए ये 200 पॉइंट का ब्रेकडाउन आया है। फिर रिजेक्शन लेता गया, देखिए फिर ये जैसे गया, यहाँ पे ये एक रिजेक्शन दिया है। जब भी ब्लू कलर की लाइन के नीचे होगा, 26 डे वाली में नीचे होगा, या 26 बैक जो कैंडल होती है उसका ये एवरेज होता है, तो ये रिजेक्शन दिया, तो यहाँ हम अपना ट्रेड एक सेट कर सकते हैं। ये 15 मिनट की चार्ट है, तो हम ये देखिए यहाँ पे हमने अगर सेट किया, तो 300 पॉइंट ये एक हमें मिल जाएंगे। तो अपना
2:1 का रख सकते, 3:1 का रख सकते टारगेट। हमेशा रिस्क रिवार्ड अपना सेट रखना चाहिए कि आप कितना रिस्क झेल सकते। तो एक ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये लाइन ब्लू, ये रिजेक्शन करता गया। जैसे ही ब्लू के पास टच होके मार्केट वापस आता है, इसका मतलब होता है ये रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस है, इस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा। जाने की कोशिश किया बट वैसे ही पलट गया। फिर यहाँ पे ऐसा गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर वो ऐसे पलट गया। अब और देखते हैं। ये देखिए इतना अच्छा मूव दिया था, बहुत अच्छा मूव दिया ये एटलीस्ट यहाँ से अगर 1500 पॉइंट का अगर किसी ने यहाँ पुट ले रखी है और होल्ड किया होगा, ये एक रिजेक्शन के पास आके फिर ये देखो कितना बड़ा रिजेक्शन था यहाँ पे। यहाँ से ये पिन बार कैंडल है, ये एक रिजेक्शन देखो कितना बड़ा रिजेक्शन दिया यहाँ पे। नहीं ये लाइन गड़बड़ हो गई। ये कभी कभी चार्ट सही भी कुछ कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिर भी वैसे भी ये रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ पर जाके एक रिजेक्शन, जैसे अब ये जाने की ऊपर कोशिश किया, ये रिजेक्शन, फिर यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया है। ये देखिए, तो इस तरह हम 926 क्रॉस ओवर देख सकते हैं। ये हल्का सा यहाँ पे दिखाया इसने, मार्केट ऊपर जाके वापस आया है, बाउंस बैक करता फिर वापस चला जाता, फिर यहाँ से जो मार्केट गिरा है यहाँ पे। अब ये देखिए ये एक यहाँ पे ईएमए क्रॉस बनने को रेडी है 15 मिनट पे। यहाँ पे अगर कल मंडे को मार्केट ऊपर खुलता है तो यहाँ एक ओवर हो सकता है 926 वाला। तो इसको टिक करके रख सकते हैं हम हमेशा जब भी हम करें तो ऐसे टिक करके लाइन क्रॉस करके आप अपनी टाइम और स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं। जब भी इस क्रॉस के नीचे रहेगा तो एक सेल सिग्नल मिलता है, और जब भी ईएमए क्रॉस के ये देखिए ऊपर रहेगा तब एक बाय सिग्नल मिलता है। और एक अच्छा बड़ा कैंडल बनना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे तो दो कैंडल बने हैं। मैंने तो हमेशा नोटिस किया कि जब भी ये क्रॉस होता है तो अच्छे बड़े बड़े कैंडल एक या दो बनते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट में भी समझना चाहिए, जैसे अब ये देखिए ये साइडवेज है, काफी साइडवेज भी चलता है। तो वो फॉल्स ब्रेकआउट सीखना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझेगा कब फॉल्स रहता है और कब सही हमको ये सिग्नल देता है। ये जनरली इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए हम 926 ईएमए क्रॉस यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए बताएंगे। ये देखिए ये यहाँ से जो गिरा कंटिन्यू यहाँ तक के, इसमें पुट अगर जिसने भी पुट ली होंगी 3000 पॉइंट का, 1500 पॉइंट तो एटलीस्ट उसको प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि अब जैसे 1 मंथ की हो गई है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो इसमें उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। इसमें फॉल्स ब्रेकआउट, ये देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट, ये फॉल्स ईएमए क्रॉस है। इतना यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जैसे बार बार एक के बाद एक दो आसपास बन रहे हैं। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, मतलब फॉल्स ब्रेक डाउन या ब्रेक अप हो रहा है, इसमें अपने को फंसना नहीं है। ये आपको क्योंकि जैसे यहाँ बना सडन बना यहाँ बना, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अब सपोज एक कैंडल यहाँ बनी, ये क्रॉस के बाद एक कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे देखिए ये एक कैंडल बनी और उसके जस्ट बाजू में एक कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी तो इसके पास ऐसे नीचे को एक लंबी रेड कैंडल बनती तो हम जा सकते थे यहाँ पे ऐसे। जैसे एक कैंडल यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी ऐसे, लेकिन यहाँ साथ साथ में कैंडल बनी, ये साइडवेज था पूरा, ये पूरा यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है। तो हमें साइडवेज को जब भी हम समझ पाएंगे जब हम लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे, मार्केट को वॉच कर रहे। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है हमको। अब ये 1 डे में हो गई, अब हम 5 मिनट में भी एक देख लेते हैं।
ये हमारी 15 मिनट वाली क्रॉस की साइन थी। ये देखिए 5। इसकी एक स्ट्रेटेजी 5 और 15 मिनट की नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकती हूँ कि हम इसको स्ट्रेटेजी में एग्जैक्ट ट्रेड कैसे सेट करें 5 मिनट में और 15 मिनट की एक स्ट्रेटेजी लेके 9:26 क्रॉस ओवर के लिए। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सच में कुछ सीखने मिला या समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के इसे प्रैक्टिस करें। अपना चार्ट खोलिए और ये लगा के पूरा बैक में जा जाके इसको देखिए। काफी आपको पिक्चर क्लियर होंगी कि मार्केट चार्ट कैसे वर्क करता है। हम सीखेंगे। बहुत जरूरी है इसको रीड करना। हम किसी के ऊपर भरोसा ना करें। आप खुद अपने इसको रीड करें। हम किसी से भी सीख सकते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी है। तो आप इसको सीखें। और कुछ भी रहा कमेंट करके बताइए। तो हमने सपोर्ट सीखा, रेजिस्टेंस सीखा, रिजेक्शन सीखा, बाय सेल सिग्नल और साइडवेज। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।